सद्गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, निंदक नियरे राक्षी आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल नीत सहाय। संत कबीरदास जी के वाणी में आया है, जो हमारे महान संत ईश्वर के समतुल्य, उनके वाणी में आया है। इसका तात्पर्य यह है कि निंदक को कहते हैं निकट में रखिए। इससे क्या होगा कि बिना साबुन पानी का ही आपका दुर्गुण वो साफ करते रहेगा, वह दुर्गुण का बखान करेगा। का उसके पास तो अपना धर्म वाला कार्य करने का फुर्सत नहीं है, वो तो आपके आलोचनी निंदा में लगा रहेगा। तो जो है अपना सुधार करते जाइएगा, वो आपका बुराई बताते जाएगा, जिसमें जो है आपको ऐब निकालते जाएगा। वो ऐब को आप जो है दुर्गुण को त्यागते जाइएगा। आपका बिना झाड़ू पोछा का, जैसे घर देखते हैं झाड़ू पोछा लगाते हैं साफ सुथरा रखने के लिए, उसी प्रकार वो आपका मन को जो है यानी चित्त को शुद्धि रखने के लिए, सही रास्ता पर देने के लिए जो है ना, वो आपका निंदा कर कर आपका गंदगी को हटाते रहेगा। आपका मन पवित्र होते चला जाएगा। अतः अनिंदक का क्या होता है कि सद्गुण और धर्म सब नष्ट हो जाता है, समय और बल बुद्धि सब छीन हो जाता है, और वह पाप रूपी जो है दलदल में धंसते जाता है। और जो पाप उपाप किए हैं वो जो है वो आपका बांटेगा। आपका पाप वो बांट रहा है, समझ लीजिए। मैंने आपका सफाई जब करना, गंदगी को साफ करना, जो झाड़ू ने गंदगी के साथ झाड़ू में गंदगी लग जाता है ना, तो यही उसका दुर्गति होता है। निंदक आदमी का दुर्गति यही होता है। इसलिए संत हमारे महान संत कबीरदास जी के वाणी में आया है, बुरा देखन को मैं चला बुरा न मिला कोई, अजौ दिल ढूला अपना मोते बुरा न कोई। जब हम दुनिया बुराई देखने के लिए चलें कि कौन कौन फलना आदमी खराब है, चिल्ला खराब है, फलना खराब है, और जब दिल ढूला अपना, तो हम देखेंगे सबसे बुरा तो हमरे में ही अंदर में है। जब अपने मन को हम नियंत्रण नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हम नियंत्रण करेंगे। किसी को जीतने का इच्छा है तो मन को और अहंकार को जीत लो, पूरा दुनिया फिर जीतने का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। जो आपके अधीन में उसको तो जीत नहीं सकते हैं। सोचते हैं स्त्री पुत्र पुत्री समाज परिवार फलना चिलना को अपने नियंत्रण में करें, दाएं दुश्मन हमारे मतानुसार चले। काहे चलेगा अपने मतानुसार? आपको इससे क्या अपना समय लगाने की जरूरत? आपको जब जितने का इच्छा हो, बस करने का इच्छा हो, तो अपने मन और अहंकार और विषय पर जो है विजय प्राप्त कीजिए। अपना तो जो कि आपके बस में है उसको तो नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके बस से बाहर है उस जो है ना, उसको अब फिर में अपना कीमती आयु को गंवा देते हैं। ऐसा करना महामूर्खता है। ये समझ लीजिए कि हीरा को छोड़ करके कोयला को भरी मुट्ठी पकड़ना, जो कि हाथ से और मुंह में सब कारखी लग जाएगा। सद्गुण को छीन करके दुर्गुण को बखान करना, दुर्गुण का आलोचना करना, निंदा शिकायत करना, इतने में अपना सद्गुण आपका भी नष्ट, धर्म भी नष्ट हो जाएगा। फिर आप उसको पाप के कारण से, इसलिए देहाती लोग कहा करते थे, भैंसा जोता लोहिया खाए ताके पिछू पड़ोसिया जाए। ऐसा नहीं कीजिएगा। शुद्ध चितात्मा से लोग को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर जो है आलोचना निंदा करना में अपना समय न बर्बाद करें। इससे धर्म की बड़ी हानि होती है और पाप आपको जमा होगा, उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। मैं इस पर एक लघु कथा बता रहा हूँ। एक राजा जो है बड़ा जो महा अहंकार हो गया है, उसको क्या कारी भिखारी को क्या दाम देंगे, सब नाटक करता है। जो ये भिखारी आता था जो है ना, उसको बड़ा तिरस्कार और डांट कर भगा दिया। एक बार घोड़ा जो है सवार होकर के कहीं जाने वाले थे राजा साहब। उसी समय एक महात्मा जी आए तो कहा कि राजन
जो है हमको भोजन कराइए, मैं बहुत भूखा हूँ 2-3 दिन से। गुस्सा में कहा तुम लोग कमाते नहीं, ऐसे भेले फुरता है, नाटक करते हो तुम लोग हैं, भीख मांगते फिरते हो, बड़े साधु बन कर करके नाटक करते हो, बड़ा साधु बनते फिरते हो। घोड़ा का लिद्दी उठा कर दे दिया उसके कमंडल में, और घोड़ा पर सवार होकर चला गया राजा। आओ, और डांट के भगा दिया। उस साधु जो है कुपित होकर चला गया। कुछ दिन के बाद जो है दूसरा महात्मा जी जो पहुंचे हुए थे, ब्रह्म ज्ञानी, अनहद के पार करे थे, त्रिकालदर्शी, अंतर्जामी, पहुंचे राज दरबार में कुछ भोजन पानी के प्राप्त करने हेतु। राजा साहब थे, राजा भोजन का व्यवस्था किया जाए। तो क्या जानते हैं, इतना दिन साधुपनी करते हैं, देखिए अहंकार का बोली। गुण 3 है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। राजमद में है और आया अहंकार आ जाएगा, तमोगुण में है क्रोध में आएगा, सत्वगुण में तब ना उसको सद्बुद्धि होगी, तुम्हें सत्य वचन मिलेगा, मीठी वचन निकलेगा। वो तो रजोगुण नहीं लगा। कितना दिन साधु करते हो? 40 वर्ष। क्या जानते हो? क्योंकि क्या जानने का आपका इच्छा है, क्या पूछना चाहते हैं? हम भोजन मांग रहे हैं तो आप हमको पूछते हैं क्या जानते हैं? आपको क्या जानने का इच्छा है? क्योंकि आप हमको बता सकते हैं कि हमारा मरने के बाद क्या होगा, राजा बनेगा कि नहीं? करके सुना दें कि दिखा दें? तो सुनना चाहता है कि देखना चाहता है? क्योंकि दिखा दीजिए तो बड़ा अच्छा बात है, तब हम बुझेंगे कि साधु आप पहुँचे हुए हैं। हाँ ठीक है, इधर आओ, बैठो, बैठा। आँख बंद करो, आँख बंद किया, उस हाथ धरे, अपना हाथ दिया महात्मा जी ने उनके सिर पर, कहा आप देखो। बस देखने लगा वो, प्राणवायु उसका स्पंदन देखने लगा। आँख बंद किया, देखने लगा कि हम नरक में भटक रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह मुर्दा ही मुर्दा है, और खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भूख और बेचैन से व्याकुल होते जा रहे हैं। राजा ने यही देख रहा है, और घोड़ा का लिद्दी पहाड़ों का पहाड़ है खाने के लिए, हम घोड़ा का लिद्दी खा रहे हैं, और बेचैन और आंसू से रुक ही नहीं रहा है, बड़ी बेचैनी और कष्ट अनुभव कर रहे हैं, भीषण दुख में हम पड़े हुए हैं, भूख प्यास तो शांति नहीं हो रहा है। राजा ढर से तुरंत आँख खोल दिया और थरथरात करके एकदम गिर गया और कहा, महात्मा जी हम तो एकदम भीषण नरक में देखे कि हम बेचैन व्याकुल तड़प रहे हैं भूख प्यास से, और खाने के लिए खाली घोड़ा का लिद्दी है वही खा रहे हैं, और मन घिन होते जा रहा है, घिरना और नफरत से हमारा जो है ना दुख, दिमाग फटे जा रहा है, दिल दिमाग लग रहा है खून निकल रहा है, बड़ी दुख भीषण देखो, इतना दुख तो हम आज तक जीवन में पृथ्वी लोक में देखा। खाने के लिए हम देख रहे हैं घोड़े का लिद्दी खाते हैं, पहाड़ों का पहाड़ पड़ा हुआ है। महात्मा जी ने कहा, हाँ घोड़ा का लिद्दी किसी को तुम देगा तो उसको शुद्ध समय तुमको मिलवे नहीं करेगा जी। तब ख्याल आया को घोड़ा का लिद्दी हम दे देंगे साधु। उनको आया कि क्षमा कीजिए प्रभु, अब कैसे होगा इसका पाप का नाश? क्योंकि इसका पाप का नाश कैसे होगा, इसका तो इसके लिए उपाय है, क्योंकि कोई उपाय कीजिए गुरुदेव। उनके चरणों में शीश न जो है माथा रगड़ने लगा, कहा कि गुरुदेव अब किसी प्रकार हम जान गए कि आप पहुँचे हुए ब्रह्म पर पहुँचे हुए महात्मा हैं, क्षमा कीजिए, हम बहुत अहंकार में आकर करके बहुत बड़ा जघन पाप किए हैं, जो कि घोड़ा का लिद्दी हमको खाने के लिए भी खाना पड़ रहा है, मरने के बाद तुम यही देख रहे हैं। ठीक है, इसका निवारण होगा। शुद्ध चित्त आत्मा से सत्संग भजन करो, और पाप भला अहंकार का परित्याग करो, सदाचार का पालन करते हुए उपकार की भावना रखो।
गुरुदेव जैसा कहें वैसा ही करेंगे। अब इसका निवारण, क्योंकि इसके निवारण के लिए राज पुरोहित की जो जवान पुत्री है उसको लेकर के रात में जो एक रूम में सूचना। राजा साहब ने अपने राज पुरोहित का जवान पुत्री थी, सुंदरी थी, उसको लेकर जबरदस्ती राजमहल में उठवा कर लाया और राजमहल में उसी एक ही रूम में सोता था। इस प्रकार जो है कुकृत्य कार्य का निंदा पूरा चारों बगल फैलने लगा, राज्य में भी और राज्य की जनता में भी फैलने लगा कि राजा साहब देखिए जबरदस्ती अपना राजमद में अहंकार में आकर के जो है राज पुरोहित की पुत्री, जवान पुत्री है, उसको राजकक्ष महल में ले जा करके जबरदस्ती उसके साथ जो है कुकृत्य करता है, दुष्कर्म करता है। इस प्रकार जो सभी निंदा करने लगा, राज कर्मचारी, राज परिवार तथा जनतागण। एक महीना के बाद आए महात्मा जी, आए तो बड़ा स्वागत किए राजा साहब ने, बड़ी स्तुति विनती किए, कहा भगवान देखिए तो अब, करके बैठ जाओ, बेटा हाथ माथा पर हाथ दिया करके आंख बंद करो, आंख बंद करा। कहा कि गुरुदेव सब तो लिद्दी खत्म हो गया, लेकिन एक जगह थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा लिद्दी तो भी है, ये है गुरुदेव। कितना है, क्योंकि कम वही जो है ना 5-6 किलो तो ही है लिद्दी घोड़ा का, तो उसको तो खाना होगा आपको, क्योंकि इसके निवारण के लिए गुरुदेव जो नहीं खाना पड़े, क्योंकि इसके लिए नहीं खाने पड़ा जो है ना, हम देख रहे हैं ध्यान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, कि तुम्हारे राज्य में जो है एक जो है किसान साधु है, वो सत्संग भजन करता है, बड़ा ब्रह्म पर पहुँचे हुए ब्रह्म ज्ञानी है, वह अनहदनाथ पर पहुँचे हुए हैं, त्रिकालदर्शी है, वही निंदा नहीं किया है आपका। अब बाकी बात सब निंदा किया तो सब इसके भाग में तो बढ़ गया, लेकिन जो है ना पाप वो कट गया आपका, लेकिन उसी का हिसाब बच गया। कहा कि राजा ने अपना राजबुद्धि लगाया, तो गुरुदेव इतना हम उसे निंदा करवा देते हैं, क्योंकि तू नहीं करेगा, लेकिन हमको नहीं लगता वो करेगा, लेकिन देखो तुम अपना बुद्धि लगाते हो तो, क्योंकि ठीक है हम बुद्धि अपना राजनीतिक बड़ा बुद्धि लगाते हैं ना, आजकल नेता तो जानबे करते हैं, राजा तो राजनीतिक वाला बुद्धि लगाएगा, छलमलिया बुद्धि, क्योंकि लगाइए लगाओ तो सिपाही को जो है ना सिखा दिया, पढ़ा करके भेजा कि तू जो है ना कुछ कपड़ा ले करके जाओ, और वो जो है उनको धोबी था, खेती उती करता था, और जो है कपड़ा उपड़ा भी धोता था, और सत्संग भजन करता था, बड़ा शुद्ध चित्तात्मा से, सत्वगुण में आदमी था। तो कपड़ा उपड़ा लेकर के सिपाही गया, कहा कहाँ है जी, बैठा जी, कहाँ बैठा जी, हाँ रामो बैठा जी, कि हाँ हाँ क्या बात है, क्योंकि देखिए ना ये कपड़ा जो है धुलवाना है, क्योंकि ठीक है धो देंगे, क्योंकि ठीक है धर जी। तो बैठ गया बिना बैठे हुए, कहा कि देखिए ना रामू भैया जो है राजा, अपना राजा जो है कितना खराब आदमी है, जो है वह राज पुरोहित की बेटी को जबरदस्ती उठवा करके, क्योंकि यही सोचो हमको घोड़ा कर लीदी खिलाने के आया है, भगते यहाँ से कि कपड़ा धुलवाने के लिए बन्हा से भेजा है, राजनीतिक बुद्धि लगाने के लिए, घोड़ा कर लीदी खिलाने के लिए यहाँ आया है। निंदा कर करके हाँ हम डिट्टो मारेगा, हम डिट्टो फिट्टो नहीं मारे, भागो यहाँ जल्दी भागो। हम सब समझ रहे हैं कितना राजा ने राजनीतिक बुद्धि लगा करके कि तुमको भेजा सिखा पढ़ा करके कपड़ा धोने के बजाय से बन्हा से, कि जाओ निंदा करवाओ धोबी से, जो कि घोड़ा का लिद्दी हमको खाना पड़े उसका हिस्सा, भागो यहाँ से जल्दी, नहीं कपड़ा तब तक नहीं धोएंगे, तो भागो भागो जल्दी भागो, भागते हो हम शराफे दे देंगे। बस उस डर से तो भागा सिपहिया। यहाँ राजा को कहा दिया कि राजा साहब ऐसे ऐसे बोला, महात्मा जी बैठे थे, राजा साहब यही से बोला कि जो है ना घोड़ा का लिद्दी खिलाने के लिए आया हो, निंदा कर करके उसका घोड़ा का लिद्दी हम खाएं, सब तुम्हारा राजनीतिक बुद्धि है भुतला देंगे राजा का, यहीं से बैठे बैठे चुपचाप को हाथ गोड़ समेट लो, इसे हमारे पास नहीं चलता, निंदा शिकायत हमने करते फिरते हैं, उसका पाप का भागी हम बचे, घोड़ा का लिद्दी ऊपर से फिरेगा और हम खाएंगे,
बोका समझता है यहाँ को, वही डांट करके भगा दिया, हम तो चले आए हैं डर से। तो महात्मा जी ने कहा अरे वहाँ जाना बेकार है, अब तुम संतोष मानो, उपकार करो, सत्संग भजन करो, यह तुमको तो उतना खाना ही पड़ेगा, नरक में जाकर के उसको खाना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट स्वर्ग जाने के लिए तुम संन्यास आश्रम कर करके सूरत को अनाद नाद में बिंदु ध्यान प्रणव बिंदु में रख कर करके सूरत नाद को, सूरत को अनाद नाद मिलेगा, तब ये पाप ताप संताप कष्ट दुख सब जल कर राख होगा। और जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक तो जो नरक के रास्ते से चल कर करके तुमको जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसना होगा और घोड़ा का लीदी तुमको खाना होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। राजा साहब ने कहा राज त्याग कर सकते हो, संन्यास वनप्राश ग्रहण कर सकते हो तो चलो कमल कमंडल उठाओ, जब घोड़ा का लीदी नहीं खाना चाहते हो तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु तनु में जल रह न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। राजा का बुद्धि दुविधा में पड़ गया, क्या कि अभी राज त्याग करेंगे, राज का सुख भोग सब त्यागेंगे, महात्मा जी के साथ जाएंगे, जंगल में भीख मांग करके खाएंगे, तपस्या करेंगे, कठिन तो है युक्ति प्राप्त करेंगे, इनका सेवा करेंगे, तभी श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज यह दुविधा का निदान का प्रभु अभी कुछ अवसर दीजिए, राज सुख भोग, क्योंकि जैसा तुम्हारा इच्छा। जब अनुराग से तुम वैराग की तरफ ध्यान जाने लगे तब तुम मेरे पास चले आना बस। अभी तुम अनुराग रक्त हो, लेकिन ध्यान रखना घोड़ा का लीदी नहीं भूलना, और अनुराग से वैराग की तरफ ध्यान आने लगे, वैराग हो जाए तब मेरे निकट आना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोकन वेदन यान उपाऊ। आत्मा में विवेक जागृत करने के लिए बिना सत्संग का कोई उपाय नहीं है। लोक और वेद में यह बात स्पष्टीकरण शब्दों में बताया गया है। विवेकशील प्राणी के लिए सत्संग में जाना अति अनिवार्य है। श्री सदगुरु महाराज की जय। पाप ताप संताप शोक दुख कष्ट के सभी विषय से परे जलना चाहते हैं तो जो है यह सूरत शब्द को अपनाते हुए सूरत को सदैव अनहद में जाए। अनहद में जाने के बाद सुषमना नाड़ी होकर अनहद में जाएगा तो तब फिर सभी दुखों डायरेक्ट पुंज का पुंज पर्वत के समान अगर यदि आपका पाप है तो पर भी जल कर राख हो जाएगा। जैसे पहाड़ का ढेरी कचरा हो और आगिन का एक तिल्ली उसको जलाकर राख कर देता, उसी प्रकार अनहद नाद में ये सूरत शब्द जाने के बाद, यह जीवात्मा जाने के बाद सभी ताप संताप पाप सब जलकर राख हो जाते हैं। उसके लिए युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो उसके लिए क्या बात हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में है हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। अनहद धुनों को सुन सुन कर चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना।
अपने ही घट में है हरि अपने में खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन वहाँ न खोजना, अपने ही घट में है हरि अपने में खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती कीजिए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंदय लौकिकताओं में। आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। दिव्य चाक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्मयर्पी के भोग लगावे, सेवक से भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी जो तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन आरती निर्मल करी, मैं ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।